अजय सर सुन पा रहे हैं? सर मेरी वॉइस आ रही हो सर? प्लीज कमेंट में मुझे बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के जूम वेबिनार में आप सभी लीडर्स का वेलकम करना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं अभी ट्रेवलिंग में हूं, तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। और दोस्तों आज की ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लीडर्स आराम से अपने डायरी पेन को लेके बैठे हैं। दोस्तों डिसिप्लिन के साथ बैठे, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए हमारे बीच में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़े अचीवमेंट्स एसएचपीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए हैं। और दोस्तों जब भी मैं उनको कॉल करूं, जब भी मैं उनको इनवाइट करूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ उनको उनका वेलकम करेंगे। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के डायनामिक पर्सनैलिटी मिस्टर अजय चड्ढा सर, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। सो प्लीज वेलकम है सर, आपका वेलकम है सर। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच। सो मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? यस। राजेश जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लीडरशिप सेशन के अंदर। और जितना आप लोग एक्साइटेड हैं उतना मैं भी एक्साइटेड हूँ इस सेशन को लेके। क्योंकि आज एक दो चीज़ों पर और बात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम 2025 के नव वर्ष में आए हैं, तो उसकी आप सबको बधाई। पहला सेशन आज हमारा हो रहा है, लीडरशिप सेशन मेरा आपके साथ पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम। लास्ट हमने किया था 2024 में। तो साल बदल चुका है, नया साल है, नई ऊर्जा है, राइट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बधाई देना चाहूँगा सभी सर्वश्रीयंस को, सर्वश्री फैमिली को। गुवाहाटी के अंदर हमने इतना बढ़िया ऑफिस जो सेटअप किया, अभी एक बेंचमार्क क्रिएट किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, एक अपनी ग्रोथ को दर्शाया, अपनी सोच को दर्शाया मैनेजमेंट ने सर्वश्री के, कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं आने वाले वर्षों में अपनी कंपनी को लेके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सर्वश्री परिवार को लेके किस तरह से ग्रोथ की प्लानिंग है मैनेजमेंट के माइंड में। उन सभी चीज़ों का एक जीता जागता प्रमाण है, बेंचमार्क है गुवाहाटी का वो ऑफिस, जो इस समय पे प्रोडक्ट बेस के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव आज मार्केट में लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज सर्वश्री उन सभी उतार चढ़ाव के बीच में एक दृढ़ कंपनी की तरह खड़ी है एंड लगातार अपना जो है परचम लहरा रही है। सो उसके लिए मुझे और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, स्पेशली सर्वश्री मैनेजमेंट को भी बधाई। सो दोस्तों, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप जब भी एक अच्छा सेना का निर्माण करने की सोच के साथ कार्य करते हैं, डायरेक्ट सेलर्स एक सेना है ना, राइट। सो ये सेना जो है कंपनी को आगे बढ़ा रही है, अपने आप को आगे बढ़ा रही है। सो एज ए डायरेक्ट सेलर जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सीखना बहुत जरूरी होता है, राइट। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग इज अ प्रोसेस, राइट। सो ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपने कल रात को सोचा और आज सुबह आप तैयार हो गए, लर्न सीख साख के सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं है। सो लर्निंग इज अ प्रोसेस। सो प्रोसेस जो होता है ना, वो एक राज कपूर साहब का डायलॉग था, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। तो प्रोसेस मस्ट गो ऑन, ये चलता रहना चाहिए। सो आज मेरी जो जर्नी रही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर्वश्री के साथ, वो लगभग 19 महीने की है। और मैं बहुत ही प्राउडली ये चीज़ कहता हूँ कि पिछले 19 महीने से लगातार, मेरे आने से पहले भी था, लेकिन पूरे 19 महीने से जब से मैं आया हूँ सर्वश्री में, लगातार ये लर्निंग प्रोसेस चलता जा रहा है। डिजिटल ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हम नए नए लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा पाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एज अ लीडर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ डायरेक्ट सेलर, मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 10वां साल है। सो 9 साल मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए।
सो बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नजरिए से आपके काम आ सके। बहुत सारी चीजें हैं जो किसी अन्य ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आ सके, बट वो गैप जो होता है, वो जो ब्रिज जो होता है, उस गैप को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो नहीं बन पाता है कि कोई भी आके आपको सिखा सके, राइट। आज आप मेरे से सीख रहे हैं, कल मैं किसी और से सीख रहा था, आने वाले कल मैं किसी और से सीख रहा हूँ, तो कोई ना कोई सर्वश्री के इस प्लेटफॉर्म पे आता रहेगा जो एक दूसरे को सिखाता रहेगा। सो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कंपनी ने, कंपनी को इस चीज के लिए थैंक्स करना चाहेंगे हम तहे दिल से। फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग्स आपके लिए आती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और आप लगातार इनके माध्यम से सीख के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, राइट। हाँ, बस एक छोटी सी चीज होती है, देखिए मैनेजमेंट बहुत मेहनत करता है, राइट। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, मैनेजमेंट बहुत मेहनत करता है। टीम जो सर्वश्री की है, जो एम्प्लॉयज टीम है, वो बहुत मेहनत करती है, जो इन सब चीज़ों के बीच पीछे है। सेशन को स्टार्ट करना, पोस्टर्स को डिजाइन करना, मंथ के स्टार्टिंग में आपको स्केड्यूल देना, और लगातार आपको अपडेट करते रहना टू लाइक मेक यू अवेयर अबाउट द सेशंस, कि क्या सेशंस होने वाला है। आज लीडरशिप सेशन है, आज प्रोडक्ट सेशन है, आज एग्री केयर सेशन है। सो आपको अवेयरनेस होता है। सो उसके बाद जो ट्रेनर आता है वो भी बहुत मेहनत करता है, राइट। सो मुझे आज ये सेशन करना था सॉरी। सो मेरे को भी इस चीज़ का एक माइंड के अंदर कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट था कि यार आज मुझे सेशन करना है, तो मेरा माइंड उसे एक्नॉलेज कर रहा था, और मुझे था कि आज 8 से 9 बहुत सारे लोग जो हैं वो आएंगे, और किसी ना किसी एक क्या कहते हैं, उम्मीद के साथ आएंगे कि हम यहाँ से कुछ अच्छा सीखेंगे, तो मेरा फर्ज बनता है आपको अच्छा सिखाना, राइट। लेकिन ये तो मैनेजमेंट का काम हो गया, ये एम्प्लॉय स्टाफ का काम हो गया, ये एज ए ट्रेनर मेरा काम हो गया आज। बट आप लोगों का भी एक काम है। आप लोगों का काम ये है कि सेशन में आप अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा सकते हैं, बिठा सकते थे, और आने वाले सेशन में बिठा सकेंगे। सो अगर आपको आगे बढ़ना है, बड़ी सक्सेस हासिल करनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो ये आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर मैं ताली बजाने की कोशिश करूं तो ताली बजी नहीं बजी, राइट। कोई आवाज आई नहीं आई। सो ये मेरा प्रयास था, लेकिन मेरे प्रयास के साथ जब आपका प्रयास मिलेगा तो ताली बज जाएगी, राइट। आवाज भी आएगी, आपको एक सेंस, एक फीलिंग भी आएगी कि कुछ हुआ, राइट। सो जब तक आपका प्रयास नहीं आपकी तरफ से आएगा, तो मेरा प्रयास, कंपनी का प्रयास, मैनेजमेंट का प्रयास, ये सभी प्रयास वो रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो रिजल्ट आप लोग सोच रहे हैं, राइट। सो हमें मिलजुल के करना है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? एंड ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। सो वेरी सिंपल, आज आपने जितना प्रमोशन किया, वेल इनफ, फेयर इनफ। मेरा काम है अगले 40 मिनट आपको एक बेहतरीन एजुकेशन के जरिए चीजों को सिखाने का, जो आपके बिजनेस में आपको मदद कर सके, राइट। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं यस, राइट। तो पीपल आर एक्टिव, और अगर आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, मुझे भी एनर्जी मिलती है कि आप लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं, राइट। सो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, आप अपना फर्ज निभाएंगे, राइट। अगली बार से जो कल सेशन होने वाला है उसका बेस्ट प्रमोशन कीजिएगा, राइट, आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, और आज हम लीडरशिप ट्रेनिंग पे बात करेंगे। लीडरशिप ट्रेनिंग बेसिकली आज बहुत ही बेसिक लेवल पे हम ट्रेनिंग करेंगे लीडरशिप की, क्योंकि सबसे पहला जो कहते हैं ना, जो फेज होता है, जब पहला फेज होता है वो, देखिए आप एडवांस लेवल पे जाने से पहले बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो बेस इज नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम हैं। सो इस इंडस्ट्री में क्यों आते हैं हम? एज ए लीडर आपको ये सीखना है, और यही चीजें आपको अपनी टीम के अंदर सिखानी है। आपको फ्रेशर्स को सिखाना है, टीम के अंदर सिखाना है। कैसे सिखा पाएंगे आप? आपको सबसे पहले समझना है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई वी कम इन नेटवर्क मार्केटिंग, हम इस इंडस्ट्री में आते हैं क्यों है, राइट। सो अगर आपको ये चीज क्लियर होगा तो आप क्या करेंगे, जिसके साथ बैठेंगे आप उसको भी यही चीज सिखाएंगे। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट वी आर एमिंग फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एज अ लीडर आपको सबसे पहले बेसिक सीखना है और बेसिक सिखाना है। बेसिक सीखेंगे, बेसिक सिखाएंगे, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर आप बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड्स, राइट। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? क्या आप बता सकते हैं? एनीवन चैट के अंदर, राइट? ओके, यस। ओके, कमलेश जी थैंक यू सो मच, अतुल जी थैंक यू सो मच। सो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग का एक व्यू आपको लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है, और यही चीजें आपको लेके जाएंगी वहां तक जहां हम आज पहुंचे हैं, राइट।
सबसे पहले हम एज अ फ्रेशर इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से मानना है, शुरू से कहना है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम आते हैं एक्सीडेंटली। इस इंडस्ट्री के अंदर हम कभी भी सोच समझ के तैयारी करके नहीं आते, राइट। इस सेशन के अंदर मैं तैयारी करके आऊँ बिकॉज इट्स अ लीडरशिप सेशन। सो मुझे पता है कि यार इफ आई वेयर ब्लेजर सो आई लुक मोर फॉर्मल, एंड दिस इज अ सेमी फॉर्मल अटायर विद टी शर्ट ब्लेजर, राइट। बट अगर ये ब्लेजर नहीं होता तो कैजुअल हो जाता। सो कैजुअल टू सेमी फॉर्मल, समथिंग लाइक कनेक्टेड टू फॉर्मल, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। हर छोटी से छोटी चीज के लिए हम तैयारी करते हैं, राइट। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें हम तैयारी करके नहीं आते, इसमें हम आते हैं एक्सीडेंटली। लेकिन उस एक्सीडेंटली आने के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, और हर किसी का फैक्टर अलग अलग हो सकता है, या फिर उन फैक्टर्स की समझ आपको आने के बाद आती है। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर, राइट, दिस इज वन बिजनेस मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मान लीजिए हम लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए क्या हम लोग हैं, राइट। सो आप सभी लोग, मैं, हम सब लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। सो अगर हमें अपने जीवन को बदलना है, अगर हमें अच्छा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है लाइफ के अंदर, अपने सपनों को पूरा करना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमें क्या करना होगा। हमें जॉब से वो सब नहीं मिल पाएगा। सो वी नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, किसी तरीके का बिजनेस करना पड़ेगा। ये चीज देखिए, जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप उस पर एक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो किसी तरीके का उनको बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब से नहीं होगा। जॉब से आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा आपका कॉर्पस बढ़ भी जाए। बट जॉब का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, योर नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, राइट। आप अपने पिताजी की जॉब पे जाके नहीं बैठ सकते, जो उन्होंने 25 साल 30 साल इन्वेस्ट किए। आप उनकी सीट पे जाके बैठ के उसको इनकैश नहीं कर सकते। बिजनेस के अंदर आप जरूर, एक दुकानदार अपनी जगह पे अपने बेटे को, अपने बच्चों को बिठा सकता है, एक बिजनेसमैन अपने बच्चों को अपनी सीट दे सकता है, दैट इज अ फैक्ट। बट सॉरी, बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, और हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना है, राइट। हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना है, हर कोई बिजनेस नहीं करेगा। बट जो लोग करना चाहते हैं, उनके साथ चैलेंजेस जब आने स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहला और बड़ा चैलेंज होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। एंड कैपिटल जहां पे आता है, इन्वेस्टमेंट जहां पे आता है, वहां पे रिस्क और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, आपका इन्वेस्टमेंट इसमें जीरो होता है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस। और बिना इन्वेस्टमेंट किए आप यहां से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं हजारों की या लाखों की बात नहीं करूंगा, करोड़ों की बात नहीं करूंगा। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और आप जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं विद योर लाइक कैपेसिटी टू लाइक डू मोर वर्क, मोर एक्शन, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता, देखिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। आज भी हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग से एसोसिएटेड हैं, सर्वसरी से एसोसिएटेड है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, राइट। मैनेजमेंट के पास पैसा था, उन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। बट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर बोथ आर वर्किंग हैंड इन हैंड एज अ पार्टनर। सो सभी पार्टनर हैं, दोनों जो साइड्स हैं वो दोनों साइड्स पार्टनर हैं इस बिजनेस में। बट एक फैक्टर जो आता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो वो क्या होता है, आपका रिस्क नहीं होता, नो रिस्क। व्हेन देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क। यानी कि एक से है बड़ी अच्छी, आई थिंक राजस्थान में है, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा, राइट। सो आपका ना इन्वेस्टमेंट लगा, ना रिस्क लगा, एफर्ट लगा, और एफर्ट करके यू कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, राइट। आप उससे प्रॉफिट जरूर बना सकते हैं। अभी कोई कहता है अरे सर करते हैं मेहनत, कुछ होता नहीं। कुछ होता नहीं तो कुछ जाता भी नहीं। यही चीज अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते तो कुछ नहीं होता, तो चला बहुत कुछ जाता, राइट। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ जाएगी, उस दिन कुछ होना शुरू हो जाएगा, राइट। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, ओनली प्रॉफिट। ट्रेडिशनल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, देन प्रॉफिट, राइट। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो प्रॉफिट, नहीं हो पाया, नो प्रॉफिट। ट्रेडिशनल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, नो प्रॉफिट। रिस्क और इन्वेस्टमेंट जब हो गया तो क्या बचा, नथिंग। सो दैट इज व्हाई वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, नो लोकेशन इश्यूज, नो बाउंड्रीज, राइट। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको आप बियॉन्ड योर लिमिटेशंस बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, मैं जैसे नोएडा में रहता हूं, तो नोएडा में मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक शॉप खोल लूं बड़ी सी, बहुत अच्छा पैसा लगा दूं। क्या उस शॉप का सामान जो है मैं जाके गुड़गांव में बेच सकता हूँ, दिल्ली में सेल कर सकता हूँ?
इट्स वेरी डिफिकल्ट, समवन एल्स विल कम देयर और वो कंपटीशन में वहां पे उस काम को कर रहा होगा, राइट? सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई लोकेशन इश्यूज नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप अपनी सिटी, अपने स्टेट में बैठ के इसको मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल स्टेट्स में इस बिजनेस को आप सेटअप कर सकते हैं। एंड सिंपल सी बात है, जहां पे आपका बिजनेस सेटअप होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे सेल्स आएंगी। सेल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टर्नओवर से। टर्नओवर होगा, और जब टर्नओवर जनरेट होगा तो आपका उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अभी मैं उसमें बोल रहा हूं आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ऐसा ही क्यों है? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं था, आपका रिस्क तो कुछ नहीं था। सो वट एवर यू गेन आउट ऑफ योर टर्नओवर, दैट इज योर प्रॉफिट। सो ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, ये किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल के अंदर नहीं है, राइट? सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है गाइस? आप मेरे को चैट बॉक्स में एक बार लिख के बता सकते हैं क्या, अगर आप मेरे स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लोकेशन बाउंड्रीज। लिख लिख के आप बताइए, तभी मेरे को उस चीज का होगा कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इनटू इट, राइट? सो गेटिंग माय वॉइस वॉइस ग्रेट। सो आगे बढ़ा जाए। फाइन फाइन फाइन, ग्रेट रवि, ग्रेट। नो रिस्क, राइट? सो आगे बढ़ा जाए, इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए। यस, राइट। सो नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, आपको ये चीज समझ आ गई। एंड वंडरफुल वंडरफुल। सो मूविंग फर्दर, कंटिन्यू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इट्स अ सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस है। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है, सिस्टम के बिना नहीं हो सकता। सी, आपने हवाई जहाज देखा है, एरोप्लेन, लाखों टन जो वेट है, राइट? हजारों टन, सॉरी, जो वेट है, इंक्लूडिंग जब पैसेंजर्स ले लेते हैं तो वो वेट और ज्यादा हो जाता है। वो सारा वेट हवा के अंदर उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। सो देर इज अ सिस्टम, अदरवाइज आप 1 रुपए का सिक्का भी अगर हवा में उछाल लेंगे, सो ग्रेविटी क्या कहती है, वो सिक्का नीचे आके गिरेगा, राइट? एक छोटा सा सिक्का आप ऊपर उछालिए, वो नीचे आके गिरेगा, दैट इज ग्रेविटी। बट एक हवाई जहाज हवा में उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, बिकॉज देर इज अ सिस्टम बिहाइंड दैट प्लेन टू फ्लाई, राइट? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाब होना है तो यू रिक्वायर सिस्टम, एंड इट इज अ सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस। सिस्टम कौन क्रिएट करता है? सिस्टम मैनेजमेंट क्रिएट करता है, सिस्टम आपकी लीडरशिप क्रिएट करती है, सिस्टम कंपनी के स्टाफ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और सारा सिस्टम किस चीज में आपको सपोर्ट करता है? आपको सपोर्ट करता है टू ग्रो योर बिजनेस, टू बी सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं। आज इस बिजनेस में, लाइक मेरा तजुर्बा है लगभग 9 सवा 9 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और सेल्स में लगभग 17 से 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए। एंड जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास लर्निंग्स हैं, वो लर्निंग आज आप तक पहुंचाई जा रही हैं, ताकि हो सकता है कि जो सोचने का नजरिया मेरा था उसको करके मैं यहां तक पहुंच पाया। आपका नजरिया मेरे से बेहतर हो सकता है, मेरे से कम हो सकता है, लेकिन अगर आप उसमें मेरा सोचने का नजरिया ऐड कर लेंगे तो एटलीस्ट वहां तक जरूर जाएंगे जहां तक मैं गया हूं, राइट? उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप तक कैसे पॉसिबल हो पाया? एक सिस्टम के माध्यम से। कंपनी ने सोचा इसके बारे में, मैंने नहीं सोचा, कंपनी ने सोचा, मैनेजमेंट ने सोचा कि मेरे जैसे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं आज कंपनी में, या कंपनी के पास जितने भी ट्रेनर्स हैं, उनके माध्यम से नए लोगों को, सभी लोगों को सिखाया जाए। तो सोच किसकी थी? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ने एक सिस्टम बनाया कि हम मंथली ट्रेनिंग्स करेंगे, हम डेली ट्रेनिंग्स करेंगे, हम वीकली ट्रेनिंग्स करेंगे, हम इतने बजे ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को चूज किया, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म, जूम। सो जूम के सिस्टम को उन्होंने अपनी सोच के सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया, और आज ये ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। अब मान लीजिए आपने 10 लोगों को इस सेशन के अंदर बिठाया जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम आया बिजनेस में, इस सेशन में, और बिजनेस में भी उनकी फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है। अभी उनका नेटवर्क मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, लेकिन उन्हें लगता है यार इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, रिस्क तो कुछ नहीं है, कुछ भी करेंगे तो कुछ आएगा, कुछ जाएगा तो नहीं। एंड लेट्स से दे स्टार्ट वर्किंग सीरियसली इन दिस बिजनेस। सो जिस भी लीडर ने उनको इनवाइट किया है, जिनके माध्यम से वो यहां आए हैं, कलेक्टिवली उन सबका टर्नओवर ग्रो होगा, ऑब्वियसली होगा, और इनकम भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा इनकम। दिस इज कॉल्ड रिजल्ट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द सिस्टम।
सो एक सिस्टम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उस सिस्टम से रिजल्ट्स को निकाला। ऐसे ही एक सिस्टम क्रिएट किया गया प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसके माध्यम से कंपनी की सेल्स कन्वर्ट हो जाती है बिजनेस वॉल्यूम में, बिजनेस वॉल्यूम से प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट से आप लोगों का टर्नओवर कैलकुलेट होता है और आपको पे आउट्स आते हैं। सो बहुत सारे सिस्टम्स है, ट्रेनिंग का सिस्टम है, प्रोडक्ट्स का सिस्टम है, पे आउट्स का सिस्टम है, और भी कई तरह की चीजों के ऊपर काम होता है। और अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड काम कर रहे हैं, और कलेक्टिवली आप लोगों की सक्सेस के ऊपर काम हो रहा है, राइट? क्या अकेले हम ये सब कर सकते थे क्या? प्रशांत सर अगर नहीं होते तो प्रोडक्ट का सेटअप कैसे चलता? सुभाष सर अगर नहीं होते तो पे आउट्स का, टैक्सेस का सेटअप कैसे चलता? गोपाल सर नहीं होते तो मैनेजमेंट का जो काम है, जो एमडी का काम है, वो कैसे हो पाता? कंपनी के ट्रेनर्स नहीं होते तो आपको हेल्थ केयर के बारे में नॉलेज कैसे इंक्रीज होता है? एग्री केयर के बारे में नॉलेज कैसे? आपको पता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ब्लैक मैजिक है, ह्यूमस है, फंगीसाइड है, लेकिन उसको यूज करना है, कितना यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे क्रॉप में वो बेनिफिट देगा, ये तो आपको एक एग्री ट्रेनर सिखा सकता है। सो ये सारा सिस्टम जो है कलेक्टिवली काम करता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक फ्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर जो आके जाके एक लीडर बन जाता है, उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही होता है, और इसके लिए आप अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्चते हैं। यू डोंट पे एनीथिंग फॉर दिस थिंग। मैंने शुरू में क्या बोला था? वी आर पार्टनर्स, इट्स अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप एसोसिएशन, राइट? सो ये सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस है, इसलिए यहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट? पर्सनली हो सकता है मैं आपसे कनेक्ट ना हो पाऊं, आपको कोई ट्रेनिंग ना दे पाऊं, सिखा ना पाऊं, बट कंपनी के सिस्टम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आपको सिखा रहा हूं, कल कोई और आपको सिखा रहा होगा। वो आपकी वैल्यू एडिशन जो होगी वो आपकी सक्सेस को बड़ा कर देगी, राइट? क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग, आपको ये समझना है। फाइन। सो नेक्स्ट, अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी। इस सब के बाद इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, रिस्क कुछ नहीं था, राइट? कोई लोकेशन बाउंड्री का इश्यू नहीं था, सिस्टम कोई और डिजाइन कर रहा है हमारे लिए। उसके बाद यहां पे एक अपॉर्चुनिटी है टू अर्न अनलिमिटेड इनकम, राइट? गाइज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं एज ए फ्रेशर बैठा हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, एज ए फ्रेशर मेरी जब एंट्री हुई, जब मुझे इंडस्ट्री के बारे में पता चलना शुरू हुआ, एट दैट टाइम आई वाज इन जॉब, राइट? सो मेरा जो सैलरी था उस टाइम पे 60,000 था। सो 60,000 इन 12 इज 7,20,000 का पैकेज। कितने? 7,20,000। सो एक साल में मैं 7,20,000 रुपए कमाता था। ये 2015-16 की बात है, राइट? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आया मैं, बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ कमाया, उसको साइड करते हैं। बट या एक सिंपल अचीवमेंट के ऊपर बात करते हैं। सर्वश्री के अंदर मेरा एक सिंगल मंथ का जो इनकम रहा एक बार, दैट वाज 7,40,000। सो 7,20,000 इन अ ईयर, 12 months, 7,40,000 इन 1 month। हाउ इट बिकेम पॉसिबल? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, लाइक इन 2015-16 माई हाइट वॉज 5 feet 8 inch अराउंड, एंड टुडे माई हाइट इज सेम, राइट? आज भी मैं 5 फुट 8 इंच का ही हूं। मेरा डिग्री क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमबीए इन मार्केटिंग एंड सेल्स, आज भी वही है, राइट? वेट थोड़ा सा बढ़ गया होगा, स्किन कलर सेम है, राइट? अभी हाइट, वेट, स्किन कलर, मैं इन चीजों पे क्यों बात कर रहा हूं? जस्ट गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लाइक व्हाट आई वाज अर्लियर, आई वाज सेम टुडे। हाँ, थोड़ा सा नॉलेज इस इंडस्ट्री को लेके अच्छा हो गया है, जो जीरो था वो नहीं है, आज अच्छा नॉलेज हो गया है। बट वो अच्छा नॉलेज होना क्या ये पॉसिबल करता है कि आप साल में जॉब में 7.25 लाख रुपए कमा रहे हो और आप महीने में उतना कमा लोगे? आप 11 महीने अपनी लाइफ के सेव कर सकते हो। इसका पूरा क्रेडिट जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर यू गेट अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी। एंड दैट्स नॉट फॉर मी, दैट्स फॉर एवरीवन, राइट? हमारे एमडी मिस्टर गोपाल कुंडू सर अपने टाइम पे बहुत सक्सेसफुल लीडर रहे, राइट? प्रशांता सर एक बहुत सक्सेसफुल लीडर है, आज विद ह्यूज नॉलेज दे आर इन रनिंग दिस कंपनी। सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अनलिमिटेड इनकम बना सकते हैं, एंड दैट इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ अनलिमिटेड इनकम। कि एक जॉब के अंदर एक इंसान जो एक साल में कमा रहा है, इस इंडस्ट्री में एक महीने में उससे ज्यादा अर्न कर पा रहा है। सो ये आपके जीवन के 11 महीने सेव करता है।
तो आप सोचिए कि अगर 10 साल आपके जीवन के इस तरह से निकल गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप कितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, कितनी अच्छी बेहतरीन जिंदगी आप अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए। सो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है, ये सबसे पहले आपको समझना है। देन यू हैव टू टीच टू योर पीपल, बिकॉज इट्स अ लीडरशिप ट्रेनिंग। सो ये आपको सीखते हुए सिखाने की तैयारी भी करनी है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फाइनेंशियल फ्रीडम है, passive income. It's a source of great, great, great passive income. Why I say this thing? Because आज पूरी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान एक युवा राष्ट्र है, लाइक वी आर अ यंग जनरेशन कंट्री, राइट। सो पैसिव इनकम की जरूरत कब होती है, जब आप ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं, जब आपकी बॉडी का वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्योंकि अभी तो हम जोश में हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे भी काम कर सकते हैं। आज से 10 साल बाद शायद उतना नहीं कर पाए, आज से 20 साल बाद शायद उतना नहीं कर पाए। बट दिस इंडस्ट्री, मैं इस इंडस्ट्री को पैसिव इनकम का सोर्स क्यों कहता हूं। लोग कहते हैं कि अरे सर मर जाएंगे तो पैसा आता रहेगा इसलिए पैसिव इनकम, ऐसा नहीं है। दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। हम जिंदा रहते हुए बात करते हैं, क्योंकि आज हमारे नेटवर्क में लगातार युवा लोग आ रहे हैं। आज से 9 सवा 9 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो हो सकता है कोई बच्चा जिसकी उम्र थी मात्र 10 साल, आज वो बच्चा 19 साल का है। आज वो इस इंडस्ट्री में लॉग इन कर सकता है, अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। हो सकता है कोई बच्चा उस समय 12 साल 13 साल का हो, आज वो बच्चा 22 23 साल का है, आज वो इस इंडस्ट्री में लॉग इन कर सकता है। आज वो मेरे ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। आज मैं 10 साल बड़ा हो सकता हूँ, आज मेरी बॉडी 10 साल डिटोरिएट हो सकती है, मेरी वर्किंग कैपेसिटी स्लो हो सकती है, लेकिन उस आने वाले इंसान की ऊर्जा एकदम फ्रेश है। सो दिस इज व्हाई दिस इंडस्ट्री इज अ बिग बिग सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आप यू कीप ऑन एंगेजिंग द यंग एनर्जी। युवा लोग आपके नेटवर्क में आपके परिवार का हिस्सा बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। एंड when huge energy comes into the business, so huge results also comes out, right? So it's a very very important factor, passive income को आप अलग नजरिए से समझिए। सो दैट इज वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको अपने जीवन के 5 से 10 साल जरूर इन्वेस्ट करने चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहिए, बिकॉज एक बार आपने वो क्रिएट कर लिया तो इट्स अ प्रोसेस, इट कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग, और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, पैसा बनता रहेगा। बट हाँ, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और सिस्टम डेवलप होने में थोड़ा समय जरूर लेता है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इसके अंदर, राइट। रातों रात आपकी सक्सेस की कहानी लिखने की कोई स्कीम स्कैम नहीं है, राइट। सो यू नीड टू फोकस, यू नीड टू लाइक गो विथ पेशेंस और सीखते हुए, राइट। So, next important factor is you can work online and offline both in this industry. This is the beauty of this industry. आज कहते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है वो धंधे में नहीं है, वो धंधे से बाहर है, राइट। टेक्नोलॉजी मीन्स एनी बिजनेस विच यू कैन डू ऑनलाइन एज वेल, राइट। ऑफलाइन करने से नहीं होगा आज यार। आज एक दुकानदार उतना सामान नहीं बेचता जितना अमेजोन बेच देता है ना, उसी दुकानदार के माध्यम से, क्योंकि वो सिर्फ उस एक दुकानदार पे निर्भर नहीं है, उसने कई दुकानदार अपने साथ अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाए हैं, राइट। So you have to work offline in this industry, right? That's very important. But you have the liberty to work online as well. आप बैठ के एक जगह पे कई जगह बिजनेस कर सकते हैं। आज देखिए लगभग मोर देन लाइक हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स में आज लोग हमारे साथ हैं सेशन के अंदर। सो कहीं कहीं अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट से हैं, बट वो कनेक्टेड हैं, सीख रहे हैं, सीख के वो बिजनेस को बढ़ाएंगे। सर्वश्री ग्रो करेगा, सर्वश्री की लीडरशिप ग्रो करेगी, सभी लोग एक साथ कलेक्टिवली ग्रो करेंगे। लेकिन ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, ये ऑनलाइन मेथड से पॉसिबल हो पा रहा है। और यही चीज हम 1 to 1 जब हम करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, ग्रुप सेशंस करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स करते हैं, तो वहां पे हम ऑफलाइन करते हैं। सो इंडस्ट्री हमें लिबर्टी देता है टू वर्क ऑनलाइन, टू वर्क ऑफलाइन, बोथ, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यू कैन वर्क पार्ट टाइम एंड यू कैन वर्क फुल टाइम ऑल्सो। इससे क्या होता है, आपको समय मिल जाता है जिंदगी जीने के लिए, यू गेट टाइम टू लिव, राइट। हाउ आप 2 घंटे, अगर आप किसी जॉब में, ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, सो अपने 2 घंटे 3 घंटे आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, लोगों को आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर वो समझते हैं, आपके साथ आते हैं, फेयर एनफ, यू गेट लाइक गुड, यू क्रिएट गुड टीम, यू जनरेट गुड टर्नओवर, और उससे आपका पैसा बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुल टाइम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, एंड वो फुल टाइम काम करके एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों के लिए आजादी है। आप बाउंड नहीं है डे वन से कि आप
जबरदस्ती फुल टाइम करेंगे तभी आएंगे इस बिजनेस में, और आप बाउंड नहीं है कि आप पार्ट टाइम करेंगे तभी आएंगे इस बिजनेस में। इट्स ओपन फॉर एवरीवन, आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, राइट। सो ओपन एंड वेरी कहते हैं ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है, जिसमें आप बड़ा सोच सकते हैं। सो मैं व्हेन आई स्टार्टेड, आई वर्कड फॉर लाइक आई वर्कड एज अ पार्ट टाइमर फॉर 10 मंथ्स, राइट। 10 महीने मैंने पार्ट टाइम काम किया। हाँ, बट 10 महीने मैंने जॉब के साथ किया इस इंडस्ट्री में। बट 10 महीने बाद मुझे समझ आया कि अगर 10 महीने काम करके मैं एक बेसिक लेवल ऑफ सक्सेस जनरेट कर पाया हूं, तो मैं लगभग 10 महीने 1 साल फुल टाइम काम करके देखता हूँ इस इंडस्ट्री में। एंड इस सोच के साथ मैं फुल टाइम आ गया इस इंडस्ट्री में, और वो समय है और आज का समय है, आई एम अ फुल टाइम डायरेक्ट सेलर। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप स्विच कर सकते हैं अपने आप को फ्रॉम पार्ट टाइम टू फुल टाइम। बट इंपॉर्टेंट इज नॉट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इंपॉर्टेंट इज बिगिनिंग, इंपॉर्टेंट इज स्टार्ट। आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। देखिए, आप आज करेंगे या 5 साल बाद करेंगे या 10 साल बाद करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस इज, एक समय हुआ करता था, एक इंसान परिवार में कमाता था, पूरा परिवार खा लेता था, आराम से जी लेता था, एक जिंदगी का रहन बसन जो होता है वो हो जाता था। फिर एक समय आया जब परिवार के सब सदस्य कमाने लग गए, तब एक डिसेंट लाइफ वो परिवार जी पाता था। लाइक अगर परिवार में माता पिता हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, सो पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स है, आपका भी कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स है, आप भी काम कर रहे हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके बच्चे बड़े हो, वो भी कमाना शुरू हो गए, तो क्या होता है, एक अच्छा रहन बसन होता है, एक अच्छा घर परिवार चल पाता था। बट नाउ विद इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोगों के सपने बड़े हो रहे हैं, लोगों की जरूरतें ज्यादा होती जा रही है, जरूरतें बढ़ा ली हैं लोगों ने, नॉट ज्यादा हो रही है, जरूरतें लोगों ने बढ़ा ली हैं। सो यहाँ पे हर इंसान के कमाने से भी नहीं हो रहा, यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। या तो आपको ज्यादा कमाना है या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाने हैं। सो अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ दूसरी जॉब नहीं कर सकते। अगर आप एक दुकानदार है, एक दुकान के साथ आप दूसरी दुकान नहीं खोल सकते, आप टाइम नहीं दे पाएंगे, दुकान नुकसान में चली जाएगी, राइट। अगर आप किसी एक काम को कर रहे हैं तो दूसरा साथ में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, आपका टाइम का भी एक फिक्स रिक्वायरमेंट होगा। बट डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने एक्टिव वर्क के साथ साथ आप इसे पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है, फुल लिबर्टी है। और जब आपको लगे मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूं, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आप फुल टाइम भी ऑप्ट करके बड़ा फंड्स क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो आज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने, और एक सोर्स जो इनकम का है वो डायरेक्ट सेलिंग होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। फिर कल क्या होगा वो कल सोचेंगे। फर्स्ट थिंग टू डू इज टू स्टार्ट दिस बिजनेस, राइट। एंड नेक्स्ट इज ग्रेट ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी। इस बिजनेस में क्या आपको घूमने का बहुत मौका मिलता है। आप मैंने बोला था लाइक नो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लाइक नो लोकेशन बाउंड्रीज। सो यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी से क्या आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कहते हैं ना, भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे हर 100-150 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है, खाना रहन सहन बदल जाता है। बट या जिन लोगों ने इन चीज़ों को समझा, अलग अलग स्टेट सिटी कल्चर को एक्सप्लोर किया, वो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में कामयाब हो पाए। सो ग्रेट ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी आपके लिए सहायक है, और लाइक फॉर फन फैक्टर के घूमना, दुनिया देखना, माउंटेन्स देखना, समुंदर देखना, तो आप हर तरह का लाइफ में एक्सपीरियंस जो है ले पाते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। और हर जगह पे जहां आप जाते हैं वहां आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज लोकेशन बाउंड्री कोई नहीं है। सो दीज आर फ्यू रीजंस कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये चीज अपने आप को समझानी थी, राइट, जो मैंने आज से लगभग 9 साल पहले समझाई। एंड देन आई लाइक हैव टू ट्रेन माय पीपल विद द सेम थॉट प्रोसेस। एज अ लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं अपने लोगों को ये सारी चीजें सिखा पाऊं, वो इस इंडस्ट्री को समझ पाएं, तभी वो यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, राइट। सो मेरी बात कितने लोगों को समझ आई? क्या आप मेरे को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दे सकते हैं, राइट? आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, जितने लोगों को समझ आ रही है थम्स अप करेंगे तभी हम आगे चलेंगे। यस सर, राइट, यस। ग्रेट सोनी जी, सोच बड़ा। हिमांगनी जी, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और कोई चैट में पूछ रहा है कि नए लोगों से कैसे बात करें। ब्रदर, इसको लेके जिन्होंने आपको इनवाइट किया पर्सनली उनसे मिल सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे डेफिनेटली, ठीक है। आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए।
आप नए लोगों से इन पॉइंट्स पे भी बात कर सकते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, ये भी उनके लिए एक कारगर साबित हो सकता है। सो वाई एसएचपीएल, हम नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात करते हैं हम एसएचपीएल के साथ है, वाई एसएचपीएल, कुछ पॉइंटर्स हमें पता होने चाहिए एसएचपीएल को लेके। एज इट इज आप ये नए लोगों से शेयर भी कर सकते हैं, और जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको और ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं इस चीज को लेके, राइट। सो फर्स्ट इज 6 years ओल्ड कंपनी, वी आर इन 7th ईयर। जून के अंदर हम अपना 7वां साल, सॉरी 20th मई को हम अपना 7वां साल कंप्लीट कर लेंगे। जून में हम एक्चुअली सेलिब्रेशन करते हैं। सो 6 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। एक लंबा अरसा हमने इस इंडस्ट्री में दिया है, 2018 से 2024 और अभी 25 की तैयारी चल रही है, 7वां साल हमारा चल रहा है। ओपन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लाइक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और सबके लिए बराबर है। बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है कि जहां पे लगे कि कॉम्पिटेटिव हो गया है, और बहुत ज्यादा नई कंपनी नहीं है जहां पे लगे कि अभी सेटअप बनाने में टाइम लगेगा। सो वी आर सेटअप रेडी, राइट। Then we have like a two-leg hybrid plan, best in the industry. One plan which is very very best, और जिसमें आप बाइनरी एंड जनरेशन बाइजन प्लान जिसे हम बोलते हैं, हाइब्रिड प्लान हम जिसे बोलते हैं, आप जिसके माध्यम से बड़ा पैसा बना सकते हैं। इसके ऊपर भी एक अलग, पूरा प्लान के ऊपर भी एक अलग ट्रेनिंग सेटअप है जिसमें आप और डिटेल में से समझते हैं। सो नेक्स्ट इज लाइक नो साइड मेंटेनेंस, कोई साइड मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। नो बल्क बाइंग है, बल्क बाइंग का कुछ नहीं है। एक ज़रूरत की चीज़ें आप अपने घर की लेके भी आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। देन यू हैव लाइक एज अ लीडर यू कैन फोकस मोर ऑन योर टीम। सो आपकी, क्योंकि 2 लेग प्लान है तो आपका जो टाइम फिजिबिलिटी है वो बहुत इजी हो जाता है, फिजिबल हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं उन दोनों नेटवर्क में, और उसे बढ़ाते हुए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। सो देन वी हैव लाइक यंग एंड डायनामिक एमडी विद अप्रॉक्स 22+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। सो वन मोर important thing like this is why, because we have young and dynamic MD. So if the MD is young, so MD is going with the flow of like era, जो आज के समय का एक फ्लो है उसके साथ जाने की बात होती है। और एमडी के पास भी एक बहुत बड़ा करियर, बहुत बड़ा फ्यूचर है जो एमडी को सेटअप करना है। सो गोइंग हैंड इन हैंड विद दैट एमडी हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कि गोपाल सर, प्रशांत सर, सुभाष सर जब वो लोग ग्रो करेंगे साथ साथ हम लोग भी ग्रो कर जाएंगे। सो दोनों कामयाब होना चाहते हैं, सो एसोसिएशन स्ट्रांग हो जाता है। कई बार क्या होता है, एमडी बहुत ज्यादा ओल्ड है, आप यंग हो, सोच नहीं मिलती है। कई बार एमडी बहुत यंग है, आप ओल्ड हो, सोच नहीं मिलती है। तो यहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी फैक्टर बहुत अच्छा है, एंड मेच्योर है, मैनेजमेंट इज वेरी मेच्योर। सो ये एसएचपीएल के कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा प्लान के ऊपर बहुत सारे हाईलाइट्स हैं जिनको अलग से आपकी अपलाइंस आपको गाइड कर देंगी, राइट। सो ये फैक्टर्स हैं जो एसएचपीएल को थोड़ा सा हटके बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव हमने किया क्या पाने के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। आज सी व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक लीडरशिप, है ना, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडर कौन है। लीडर के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई है इस इंडस्ट्री में, हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे, राइट। सो फर्स्ट लाइन इज व्हाट, हु नोज द वे, राइट। जिसको रास्ता पता है। हु गोज द वे कब जाएगा, जब उसे रास्ता पता होगा। जब रास्ता पता ही नहीं है तो कैसे जाएगा, राइट। सो नोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग एंड बिफोर शोइंग। सो लोगों को सिखाने से पहले आपको खुद जानकारी होना और उस राह पे चलने का तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। सो क्या आप एज ए लीडर जानते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमने नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव क्यों किया, क्या पाना चाहते थे हम नेटवर्क मार्केटिंग से। क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में दे सकता है रिस्पॉन्स इस चीज को लेके, राइट। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमने चुनाव क्यों किया इस इंडस्ट्री का, क्या क्लैरिटी है। क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या करेंगे यार, है ना। एक टी शर्ट भी खरीदते हैं तो क्लैरिटी होती है कौन सा कलर हम पे सूट करेगा, कौन सा स्टाइल हम पे सूट करेगा। राउंड नेक होगा, वी नेक होगा, फुल स्लीव होगा, हाफ स्लीव होगा, राइट। सो क्या क्लैरिटी है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, करियर प्लेटफॉर्म हमने क्यों चुना। क्या हमारे अंदर एक क्लैरिटी है। किसी ने लिखा है कि मनी फ्रीडम के लिए किया, राइट। किसी ने लिखा है फॉर पैसिव इनकम फॉर ड्रीम्स हमने किया, राइट। और कोई कुछ शेयर करना चाहता हो। मनी फ्रीडम आ गया, पैसिव इनकम आ गया, ड्रीम्स आ गया, इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए, राइट, लग्जरी लाइफ के लिए। 6F अचीवमेंट लिखा है किसी ने, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, टाइम फ्रीडम, राइट। अलग अलग लोगों का। सी मैं क्यों आप लोगों को चाहता था कि आप लोग लिखे, बिकॉज राइट, यू आर वेरी वेरी राइट, कि आपने अलग अलग गोल्स बना के इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी, और ये पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, बट आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। सो इन माय स्लाइड हम किन चीजों पे बात करेंगे कि आप वहां कनेक्ट हो रहे हैं, आप वो चीज देखना अपने जरूरी है, राइट। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है। सक्सेस पाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ माइंड में अगर है कि सक्सेस के लिए हमने किया था डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट, सो वंडरफुल। सक्सेस होना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल इज, बीइंग सक्सेसफुल इज गुड। अभी रिसेंटली हमने दिल्ली में एक इवेंट किया था, कंपनी इवेंट, तो उसमें मैंने बोला था वहां पे
कि आपके लिए नए साल का रेजोल्यूशन लोग बनाते हैं, नए साल में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लोग कहते हैं पिछला साल, पूछते हैं पिछला साल कैसा गया, ये साल कैसा होने वाला है। लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है अगर आप सक्सेसफुल हैं। सो सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोग सक्सेस पाने के लिए इस इंडस्ट्री में आते हैं, और सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं, राइट। सो उसके ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे डीप डिटेल में। दूसरा, ड्रीम्स पूरा करने के लिए। सो किसी ने लिखा था चार्ट में कि ड्रीम्स के लिए, राइट। सो यू आर वेरी वेरी राइट। कुछ लोग सपनों के लिए करते, सपने यार दोस्त छोटे या बड़े भी हो सकते हैं ना। सी, अगर आपके पास एक टू व्हीलर भी नहीं है, राइट, हम लोग कहते हैं कि सपने बड़े होने चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, बट हर सपना बड़ा ही होता है हर इंसान के लिए, राइट। सो किसी के पास टू व्हीलर नहीं है, वो बस में जा रहा है, ऑटो में जा रहा है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, और उसका मन है कि मेरे पास काश एक बाइक होती, जिंदगी बहुत अच्छी होती। सो उसका वो ड्रीम है टू गेट दैट बाइक। जितना एक गाड़ी वाले के लिए एक लग्जरी गाड़ी लेना ड्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर थिंकिंग यार मेरे पास लाइफ में मर्सिडीज होना चाहिए, यार एक इंसान सोच रहा है कि एक होंडा की बाइक होनी चाहिए छोटी सी, 1 लाख रुपए की। सो उसका ड्रीम और मर्सिडीज वाले का ड्रीम दोनों बराबर ही है यार, क्योंकि दोनों के लिए वो ड्रीम है। और मे बी जो 1 लाख की बाइक का ड्रीम ले रहा है उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स अ डू एंड डाई एटीट्यूड वाला ड्रीम। क्योंकि जो मर्सिडीज ऑडी सोच रहा है उसके पास कोई ना कोई गाड़ी होगी, राइट। वो एफर्ट करेगा, हो सकता है थोड़ा सा आधे मन से करे या पूरे मन से करे, वो उसके पास क्या कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है हल्का करने की या ज्यादा मेहनत करने की, राइट। लेकिन जो बाइक के लिए सोच रहे हैं 1 लाख रुपए की अपनी लाइफ में, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे आना चाहता है, उसके लिए वो बहुत बड़ा ड्रीम है, राइट। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज हम लोगों ने भी जर्नी अपनी लाइफ की वहीं से स्टार्ट की थी, बजाज चेतक था घर में, राइट। सो सपने बहुत बड़े होते हैं उस समय, और आपके सपने बहुत बड़े हो सकते हैं, आप ड्रीम्स पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, राइट। बट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास मोबाइल नहीं है, आप एक अच्छा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो अ ड्रीम यार, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, आपके लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाता है, राइट। आपने कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया, पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हैं, ये भी आपके लिए एक ड्रीम हो सकता है। हर कोई थोड़ा जहाज में उड़ता है, राइट, जीवन निकल जाता है लोगों का। सो ड्रीम्स पूरा करने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हैं। ड्रीम्स छोटे या बड़े हो सकते हैं, बट ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है, राइट। सो विदेश घूमने के लिए, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अपने देश में पैदा होते हैं, अपने देश में ही मर के इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कभी उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। दुनिया बहुत हसीन है, बहुत अच्छी है। when you travel around you will understand the beauty of different countries, their culture, lifestyle। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बट ये आपका ड्रीम भी हो सकता है कि मुझे अलग अलग देशों में जाके घूमना है। सो उसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव कर सकते हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। सो सिस्टम का पार्ट है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। टूर्स ऑर्गेनाइज करती हैं कंपनी, टारगेट्स बेस्ड टूर्स होते हैं, कई बार लाइक पे एंड पार्टिसिपेट टूर्स होते हैं, बट यू गेट अपॉर्चुनिटी, चांस मिलता है आपको करने का, है ना। सो ड्रीम होना चाहिए। नेम एंड फेम, नेम एंड फेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। गुमनाम जिंदगी से नाम होना बहुत जरूरी है ना। सो अपने नाम, अपने पहचान के लिए आप इस इंडस्ट्री में आते हैं कि मुझे कुछ लोग जाने, एटलीस्ट मेरे जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिस कस्बे में मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, मेरा एक नाम हो, लोग मुझे जाने, है ना। सो ऐसा होता है। हम भी कई बार आजकल मस्ती मस्ती में बोल देते हैं। रिसेंटली किसी कोई मिला तो उसने बोला सर आपका नाम, तो मैंने कहा अजय चड्ढा। सो नेक्स्ट उसने बोला सर अच्छा सुना हुआ तो लगता है। मैंने कहा सर आप गूगल पे सर्च कर लेना, सो आपको मिल जाएगा। और ये किस्सा हुआ, मैं अभी जब गुवाहाटी फ्लाइट से मतलब दिल्ली आ रहा था फ्लाइट से, तो एयरपोर्ट पे मेरी सेम फ्लाइट में कुछ लोग मिल गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी। सो कुछ बातचीत शुरू हुई, जस्ट जनरल। सो उन्होंने नाम पूछ लिया, तो नाम पूछा अजय चड्ढा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज एक बार आप गूगल पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी डिटेल्स, राइट। सो अपने आप को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि आप कुछ भी नहीं है तो वहां से कुछ होना इज समथिंग बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। सो नेम एंड फेम के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव कर सकते हैं। देन वी हैव लाइक बिग कार बिग हाउस। ऑब्वियसली जब नहीं है तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप मेरे को बोलोगे सर क्या बिग कार या बिग हाउस के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो आज मैं बोलूंगा यार मोर और लेस अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और बिग कार बिग हाउस बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो ठीक है, आई हैव अ गुड हाउस, आई हैव अ गुड कार, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो आई एम लिटिल बायस्ड है, राइट। वाई? क्योंकि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, मैं हैरियर चला रहा हूँ, मैं अच्छे घर में रह रहा हूँ, राइट। लेकिन आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले तो नहीं था। 10 साल पहले वाले अजय चड्ढा पे जाते और बोलते बिग कार,
तो सबसे पहला सवाल आता है, सर कार, कार इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिग तो सेकेंडरी है, बिग हो जाए तो और बड़ी बात है। बिग हाउस या 100% चाहिए, है ना। सो आज आपके पास भी ऐसा मन में आ सकता है, लेकिन जब आप अचीव कर लेंगे देन योर गोल्स चेंज अ लिटिल वाइल, लाइक व्हेन यू ग्रो। सो आपके गोल चेंज हो जाएंगे, आपके टारगेट्स चेंज हो जाएंगे, राइट। सो बिग कार बिग हाउस के लिए आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, और कुछ भी बोलने में, कुछ भी जो आपको चाहिए इनमें से उसको लाइक कन्फेस करने में कोई बुराई नहीं है, राइट। सो कहते हैं ना, मनी माइंडेड होना इज नॉट अ सिन, आपको होना पड़ेगा। देन यू हैव टू डू राइट एक्शन, तब आप उस मनी को अर्न कर पाएंगे। बट पहले तो मनी माइंडेड होंगे, तभी तो फिर एक्शन डिजाइन करेंगे ना अपना। सो इनमें से जो भी आप सोच रहे हैं वो आपको राइट देखना है। तो हर किसी का वाय अलग होगा, पर उस वाय को पूरा करने के लिए काम एक ही तरह से करना है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ही काम करना है। प्रोसेस में वेरिएशन ला सकते हैं आप थोड़ा सा, है ना। जैसे गुजरात के अंदर लाइक हर चीज में हल्का सा मीठा डालते हैं, उनको पसंद है ना, राइट। मध्य प्रदेश में मीठा ऐड करते हैं हल्का सा, नॉर्थ इंडिया के अंदर तीखा पसंद करते हैं, पोहा हर जगह खाया जाता है, एक सिंपल एग्जांपल है। सो बेसिक प्रोसेस से छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप अपना एड ऑन जरूर उसमें डाल सकते हैं। अपने वाई के लिए आपको एफर्ट करना है। तो क्या आप लोगों का वाई क्लियर है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? इफ योर वाई इज क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब होना है तो ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये टीम नेटवर्क का बिजनेस है। क्या आपके नेटवर्क का वाई क्लियर है? बैठिए उनके साथ, ये ट्रेनिंग कीजिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए, राइट। नहीं है तो क्लैरिटी करवाइए। 7 बेसिक स्टेप्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि पूरा 7 बेसिक स्टेप्स आप 1 घंटे से ज्यादा समय दे सकते हैं इनको समझने में। बट ओवरव्यू जरूर आप लीजिए, राइट। यहाँ पे यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट फैक्टर इज यूज द प्रोडक्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, सो आपका कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पे नहीं आएगा। आपका कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पे नहीं आएगा तो आप उन प्रोडक्ट को पिच नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जब से मैं सर्वश्री में ज्वाइन हुआ, सर्वश्री टूथपेस्ट, सर्वश्री सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, कंडीशनर, हेयर जेल, मेरा ट्रैवल किट के अंदर, किचन के अंदर, वॉशरूम के अंदर अगर कोई भी आता है तो उसे सर्वश्री के प्रोडक्ट दिखते हैं। वाई? बिकॉज इफ यू आर नॉट 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ यूल गेट कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट? 100% मीन्स हम सर्वश्री के 300 प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, बट आपके 15 20 30 प्रोडक्ट जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, पार्टनर हैं, तो आपको वही यूज करने हैं। और द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स विद कन्विक्शन, एक कन्विक्शन के साथ आप यूज करना स्टार्ट करेंगे। लाइक रिसेंटली कंपनी लॉन्च क्लोरोफिल एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग क्लोरोफिल एज वेल। सो वंडरफुल प्रोडक्ट दिस इज। एंड आई यूज गमीज एज वेल, मेरे पास किड्स गमीज हैं, बायोटिन गमीज हैं ऑन रेगुलर बेसिस। देर आर लाइक रेड एलोवेरा, this bottle is like more than half empty, right? So regularly we use products. If you use product, then you get confidence on the product. And जब आपका कॉन्फिडेंस आता है प्रोडक्ट पे, तो आप क्या करते हैं? देन यू स्टार्ट शेयरिंग द प्रोडक्ट। तो शेयरिंग कैसे होता है? अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक मूवी आई रिसेंटली, पुष्पा 2, बड़ी अच्छी मूवी है यार, बड़ी अच्छी मूवी है। किसी ने पकड़ लिया, पूछा, अरे बड़ी अच्छी मूवी है, क्या अच्छा है? देखी तो नहीं है लेकिन लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी है, राइट। लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ बहुत अच्छी है। सो क्या वो सामने वाला आपकी बात से कन्विंस होगा? नहीं। लेकिन आपने दूसरी साइड उस मूवी को देखा है, आपने उस प्रोडक्ट को, मूवी इज ऑल्सो प्रोडक्ट, उसको यूज किया है, देन यू से कॉन्फिडेंट, यार इट्स अ वंडरफुल मूवी, यार क्या एक्टिंग किया अल्लू अर्जुन ने, क्या म्यूजिक है, क्या गाने हैं, अच्छा वो सीन बहुत अच्छा है, अच्छा वहां पे ये वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा है। सो आपका कॉन्फिडेंस आपकी बातों के अंदर वो जो आता है ना, वो अलग हो जाता है। सो सामने वाला कन्विंस होना स्टार्ट हो, अच्छा ऐसा था, अच्छा यार मैं भी उसको जाके देख के आता हूँ। लेकिन हम लोग क्या बेवकूफी करते हैं? क्या पुष्पा 2 हमने लाइक हम क्या उस बिजनेस वेंचर का पार्ट है? नहीं। क्या उस प्रोडक्ट से हमें कोई प्रॉफिट आने वाला है? नहीं। सो हम पहले जाते हैं, अपना पैसा खर्च के उसको एंजॉय करके आते हैं, वो ठीक है, वहां तक एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। लेकिन फिर हम उसको वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करना स्टार्ट करते हैं, जिससे पैसा अल्लू अर्जुन बनाता है, मूवी के प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, थिएटर ओनर्स बनाते हैं, हम लोग नहीं। बट इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, किड्स गमीज, वंडरफुल प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। गमीज के माध्यम से उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के ऊपर काम करता है। जब आपने अपने घर में इसको यूज किया, आपके बच्चों ने यूज किया, बड़े भी यूज कर सकते हैं। बायोटिन गमीज हैं, क्लोरोफिल है, जब आपने प्रोडक्ट को यूज किया तो आप क्या करते हैं?
आप उस प्रोडक्ट को जब पिच करते हैं सामने वाले से, वही वाला काम करना जो पुष्पा टू के केस में था, राइट। बट आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी जो बात है उसमें सामने वाले को दम दिखाई देना चाहिए, तो वो क्या बोलता है, अच्छा यार एक प्रोडक्ट मैं भी ट्राई करके देखता हूं। सो ऐसा एक एक प्रोडक्ट जब आपके वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से कुछ लोग ट्राई करते हैं, तो उनमें से जब उनको उस प्रोडक्ट के बारे में समझ आता है तो क्या होता है, सो आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। बिजनेस बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा करना कैसे ये समझना पड़ेगा। बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज यूज द प्रोडक्ट, सेकंड इज शेयर द प्रोडक्ट, देन यू हैव टू मेक द लिस्ट। क्योंकि आप जब लोगों से मिलते हैं, सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एक होता है आप रैंडमली गए और आपने प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, बट लाइक आई हैव सेड इन द केस ऑफ पुष्पा टू, क्योंकि हम उसके लिए वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, तो हम जा जाके जबरदस्ती लोगों को पकड़ के प्रमोशन नहीं कर रहे, राइट। कोई मिल जाता है बातचीत में कर देते हैं, बट दैट इज अ कैजुअल प्रमोशन। अभी थोड़ा आपको फॉर्मल होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ बिजनेस मॉडल। सर्वश्री इज अ बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस मॉडल, जहां पे आप बहुत बड़ा एम लेके आए हैं, आपने रीजन दिया अपने आप को कि क्यों आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। भूले तो नहीं है ना, रीजन है ना, ड्रीम्स हैं या पैसा है या नाम शोहरत है, कुछ ना कुछ तो आपने अपने आप को रीजन दिया आने का। सो आपको फॉर्मली हैव टू मेक लिस्ट, यू हैव टू फिक्स अप मीटिंग्स विद पीपल जिनके जिनका नाम उस लिस्ट में है, और फॉर्मली आपको उनको इसके बारे में बताना है। तो ये काम आप कर सकते हैं, राइट। सो उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट के बाद राइट इनविटेशन करना है, इनवाइट करना है उन लोगों को, उनके साथ मिलना है, उनको प्लान शो करना है, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, वो क्या बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी, बट आपको अपना काम करना है। देन यू हैव टू डू टीम वर्क। टीम वर्क इज, आप इस बिजनेस में नए हैं, आपको हो सकता है कुछ चीज़ों की नॉलेज कम हो सकता है कुछ चीज़ों की नॉलेज अच्छी हो, बट जिन्होंने आपको इस बिजनेस में क्या कहते हैं स्पॉन्सर किया, एसोसिएट किया, आप अपने अपलाइंस, अपने लाइक कंपनी के ट्रेनर्स, कंपनी का सपोर्ट, अपलाइंस का सपोर्ट, अपने लीडर्स के सपोर्ट के माध्यम से लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। और आपको लास्ट में क्या करना है, फॉलो अप, लोगों से फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, कि अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट यूज किया तो उसे कैसा लगा, राइट। अगर कोई आपके बिजनेस का पार्ट हुआ तो किस सोच की वजह से बिजनेस का पार्ट हुआ। अगर किसी ने आपसे समय लिया है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए, तो दोबारा उससे जानना कि क्या चीज उसे समझ आ रही है, क्या चीज नहीं समझ आ रही है, क्या और क्लैरिटी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। सो ये 7 बेसिक स्टेप्स पे काम करके और अपनी टीम को काम करवा के आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, दिस इज मोंकीज बिजनेस गाइस। व्हाई वी से इट मोंकीज बिजनेस, अभी तक मैंने आपसे जितनी भी बातें करी हैं, ठीक है, हम लीडरशिप के अंदर पता है क्या सोचते हैं, हम लीडरशिप के अंदर सोचते हैं कि सब कुछ लोगों को सिखा देना और वो कर लेंगे, राइट। हम लोग खुद नहीं करना चाहते, बट डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस थोड़ा सा अलग है। इट्स अ मोंकीज बिजनेस। हाउ इट वर्क्स, जो आपको चाहिए इस बिजनेस में, आपको कुछ तो चाहिए ना, टर्नओवर चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, टीम के अंदर ग्रोथ चाहिए, राइट। आपको जो चाहिए वो क्या करना है, आपको वो करना है। गेटिंग माय पॉइंट, आपको चाहिए मेरी टीम ज्यादा प्लान करे, आपको भी प्लान करके दिखाने हैं टीम को। आपको लगता है मेरी टीम ज्यादा ट्रेनिंग करे, आपको भी ट्रेनिंग करके दिखानी है। आपको चाहिए कि मेरी टीम प्रोडक्ट यूजर 100% हो, 100% प्रोडक्ट का नहीं, बट अपनी जरूरतों की 100% कंजम्पशन सर्वस्वी से करे, जितने प्रोडक्ट आज वो यूज करते हैं। सो आपको वो खुद करके दिखाना है। आपके वॉशरूम के अंदर कोलगेट और उसके वॉशरूम के अंदर सर्वश्री का टूथपेस्ट, ऐसा कभी नहीं होगा। एज एन अपलाइन आपके घर के अंदर लक्स और डाउनलाइन के घर के अंदर सर्वश्री सोप कभी नहीं होगा। सबसे पहली चीज, जब आप इस बिजनेस में आए हैं, मेंटली, फिजिकली, हार्टफुली आपको अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट होना है। आपको इमोशनली अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट होना है, अपने प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट होना है, और जिस दिन आप ये हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो डुप्लीकेट हो जाएगा। सो जो चाहिए वो क्या करना है, वो करना है, जो चाहिए वो करना है, जो करोगे वो दिखेगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो चाहिए वो करना है, जो करोगे वो दिखेगा, और जो दिखेगा वो डुप्लीकेट होगा। दिस इज मॉन्कीज बिजनेस, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, बड़ी सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, राइट। लास्ट स्लाइड्स पे बात करेंगे, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सो आपने क्या करना है, अपना फोकस यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज वॉट एवर यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोस, राइट। इन अदर वर्ड्स, योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस्ड ऑन, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन वेयर यू वांट टू गो। सो इंग्लिश में थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसको समझते हैं हिंदी में। जहां ध्यान जाता है ऊर्जा प्रवाहित होती है, और जहां ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ती है लाइफ के अंदर, राइट।
सो दूसरे शब्दों में आपके जीवन इस बात पे नियंत्रित होता है कि आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जहां आप जाना चाहते हैं। बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उस बड़ी गाड़ी के ऊपर फोकस बनाइए, उस तक पहुंचने के लिए रास्ता जो है स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए आगे जाइए। बड़ा घर बनाना है, बड़ी इनकम बनानी है, जहां भी आपका फोकस जाएगा आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाएगी। मेरा फोकस था 8 से 9 के अंदर आज आपके साथ एक अच्छी सी ट्रेनिंग करें, इस टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी चीजें आप लोगों को सिखाएं। सो मेरा एनर्जी भी आज आपके साथ है पूरा, राइट। सो जहां फोकस जाएगा वहां पे एनर्जी फ्लो होगा, जहां एनर्जी फ्लो होगा वहां पे रिजल्ट क्रिएट होगा। सो इस ग्रुप के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और बेहतर तरीके से आज समझ के अपनी जो जर्नी है उसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। फाइन। सो ये कब हो सकता है? जब आपका फोकस एक सही दिशा में हो। सो अपने फोकस को बिल्कुल क्लियर करके आपने आगे चलना है। कहाँ रखना है अपना फोकस? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको फोकस रखना है न्यू होम मीटिंग्स। नया बिजनेस जितना आपका आता रहेगा उतना आपका ग्रोथ होता रहेगा। न्यू होम मीटिंग्स, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। तो नए नए लोगों से आप मिलते रहिए। कब तक मिलना है? जब तक आपको बिजनेस बढ़ाना है। देयर इज नो एंड टू इट। कोई कहेगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल बाद भी आपके अंदर भूख है, आपको और बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको न्यू होम मीटिंग करते रहना है। ये चीज आपको करनी है, ये चीज आपको सिखानी है, अपनी टीम में करके दिखानी है ना। जो करोगे वो दिखेगा, जो दिखेगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। सो जो करोगे वो दिखेगा, इसलिए आपको क्या करना है? न्यू होम मीटिंग्स करनी है, टीम आपको देख के डुप्लीकेट करेगी न्यू होम मीटिंग्स। देन यू हैव टू डू न्यू रिक्रूटमेंट। आपका फोकस कहां जाना चाहिए? न्यू रिक्रूटमेंट पे। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फोकस की बात कर रहा हूं। फर्स्ट इज न्यू होम मीटिंग, सेकंड इज न्यू रिक्रूटमेंट। नए लोग आते रहने चाहिए। और आज तो ये कमाल की चीज है ना, आज तो क्रिकेट में भी आए दिन नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोगों की जगह नहीं बन पाती है ना। फिल्म इंडस्ट्री में भी नए लोग आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में नए लोग आ रहे हैं, जॉब्स के अंदर नए लोग आ रहे हैं। सो न्यू रिक्रूटमेंट हर बिजनेस का आज इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस इंडस्ट्री में पुराने लोगों की जगह नहीं जाएगी, बट हाँ, नए लोगों के आने से पुराने लोग और ज्यादा सिक्योर्ड हो जाएंगे, ग्रो कर लेंगे। और जो आज नए हैं कल वो भी तो पुराने होंगे, तो कल वो भी ज्यादा सिक्योर्ड, ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल, ये साइकिल कब चलता रहेगा? जब न्यू होम मीटिंग्स का प्रोसेस चलेगा, न्यू रिक्रूटमेंट्स होंगी, और साथ के साथ आपका फोकस होना चाहिए टू जनरेट बिजनेस वॉल्यूम। एट द एंड ऑफ द डे बातें जितनी मर्जी बड़ी कर लीजिए, पैसा आप तभी कमाएंगे जब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा करेंगे। सो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, आपका इनकम बढ़ता रहेगा। आपके जितने भी सपने हैं, अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो यू नीड मनी, मोर मनी। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा पैसा, जितनी बड़ी गाड़ी उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा वर्ल्ड ट्रेवल उतना ज्यादा पैसा। और ज्यादा पैसा कब आएगा? जब आप बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, राइट? नो, इट्स रॉन्ग। ज्यादा पैसा कब आएगा? जब आप बिजनेस वॉल्यूम करेंगे? नो, ज्यादा पैसा तब आएगा जब आप ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, राइट। सो यार, जब पैसा ज्यादा चाहिए तो बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा करना पड़ेगा ना। सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो सिर्फ पैसा आएगा, राइट। सिर्फ पैसा आएगा तो हो सकता है बाइक ही आए, ज्यादा पैसा आएगा तो गाड़ी आ सकती है, ज्यादा पैसा आएगा तो बड़ी गाड़ी आ सकती है, और ज्यादा पैसा आएगा तो और बड़ी गाड़ी आ सकती है, बड़ा घर बन सकता है। सो जितना ज्यादा आप अर्न करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उतना ज्यादा आपको बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर जनरेट करना पड़ेगा। सो हमारा फोकस का होना चाहिए, जहां फोकस जाता है एनर्जी फ्लो होती है, जहां एनर्जी फ्लो होती है रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। सो हमारा फोकस का होना चाहिए न्यू होम मीटिंग्स, न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू बिजनेस वॉल्यूम के, मोर बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, राइट। राइट, थैंक यू सो मच गाइज। सो I think it's 9 o'clock. Yeah, it's 9 2. So होपफुली, होपफुली मैं आपको कुछ चीजें सिखा पाया जो पिछले लगभग 9 सवा 9 साल में मैंने सीखी। उनमें से कुछ चीजें आज मैं आपके साथ साझा कर पाया। सो इसके लिए थैंक्स टू मैनेजमेंट, सर्वश्री मैनेजमेंट, ये प्लेटफॉर्म, वंडरफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, जहां पे हम सीखते हैं, सिखाते हैं। एंड ऑब्वियसली सर्वश्री सिस्टम, जो ये पूरा एक सिस्टम है जिसके माध्यम से तो पॉसिबल हो पाता है। सो फाइन गाइस, दिस साइड अजय चड्डा, थैंक यू सो मच। मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा, इफ राजेश जी इज देयर एज अ, आई थिंक ओके, सो आई हैव टू क्लोज द सेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल टाइम। आई होप वी हैड अ गुड सेशन, और नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो फिर हम एक अच्छा सेशन करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच यार।